Hey guys, hello everyone and welcome back to the channel again. ये लेक्चर जो मैं अभी कर रही हूँ ना, तो वो आपका लास्ट लेक्चर के डिपेंड है. सो यू कैन कॉल इट एज एन एक्सटेंडेड लेक्चर ऑफ बैलेंस शीट. ओके, थोड़ा बहुत, बिकॉज उसमें और एक आपको टॉपिक मैंने ऐड किया है, वो सरप्राइज़ है. अगर आप उसको सुनोगे तो आगे जाके आपको पता चलेगा कि इसमें और एक टॉपिक कौन सा एक्सटेंडेड है. ओके, एंड वो जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताया नहीं है, सीक्रेट रखा है, तो वो अगर टॉपिक आप उसको रिवाइज़ करोगे देन इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू इन फ्यूचर ऑल्सो, या जो अभी ये सब कुछ सीख रहे हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल रहेगा. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग दिस लेक्चर. अभी जो आप सामने व्यू देख रहे हो वो लेक्चर का सेकेंड पेज है. ओके, सो वी आर रिवर्सिंग बैक. ओके, मैंने रिवर्स इसलिए लिया था बिकॉज मुझे ये दिखाना था कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये सब कुछ कवर किया था. आपको याद है, टर्मिनोलॉजी ऑफ बैलेंस शीट. जो ये लेक्चर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो बैलेंस शीट का एक लेक्चर सुनो एंड देन इसको कंटिन्यू करो तो आपको वो लिंक पता चलेगा. ओके, लिंक इन द सेंस वो मतलब इसमें क्या क्या कवर मैंने किया था वो आपको एक आइडिया आ जाएगा. ओके, तो ये सब कुछ तो मैंने आपको पहले ही बताया था. एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होता है, और उसमें मैंने ये भी आपको एक क्लियरली मेंशन किया था कि ये मैंने पूरा उसका एलिमेंट के साथ मतलब इन डीप मैंने उसको अभी आपके सामने नहीं लाया था. ओके, बट अभी थोड़ा सा इसको ब्रॉड करने वाली हूँ. दैट इज़ ये जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ फिक्स एसेट्स, लायबिलिटीज़ या जो कोई भी नाम, उसमें एक एक कौन सा एलिमेंट आ सकता है, कौन से नेचर का एलिमेंट आ सकता है, और यू कैन कॉल इट एज लेजर या कोई भी अकाउंट भी बोल सकता है इन सिंपल लैंग्वेज. ठीक है, तो अभी वो मैं स्क्रीन फिर से ला रही हूँ आपके सामने. सी दिस, आप उसमें चेक कर सकते हो कि मैंने फिक्स एसेट के बारे में कुछ लिखा है. सी, ओके, तो आप मैंने एक डेफिनेशन भी वहाँ पर लिखा है वाइट कलर के टेक्स्ट में ऊपर की तरफ कि ये फिक्स एसेट होता क्या है और उसके एलिमेंट्स कौन से. ओके, सो दोज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश बियॉन्ड 1 ईयर. ये जो मैंने 1 ईयर लिखा है ना, वो मैं क्लियरली थोड़ा सा और ब्रॉड कर रही हूँ. 1 ईयर कौन सा रहेगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर. इट इज़ नॉट जनवरी टू दिसंबर. जो कॉमर्स के लिए न्यू होंगे या जिनको ये 1 ईयर का कंसेप्ट में कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो उसके लिए मैं ये क्लियर कर रही हूँ. ठीक है, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट स्लाइड. सी, करंट एसेट्स और उसके भी नीचे मैंने एलिमेंट लिखा है और उसके बारे में भी लिखा है. दैट इज़ दोज कैन विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर क्विकली. मतलब 1 साल के अंदर ही आप पैसा उसकी वजह से आप गेन कर सकते हो, आप खड़ा कर सकते हो ऑन द स्पॉट. ओके, मतलब जब भी आपको कोई भी आई मीन इमरजेंसी आएगी तो उसको सेल करके या उसके हेल्प से आप अपना पैसा रिटेन कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इट विल बी लायबिलिटीज़. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ का भी मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, वो भी आप एक बार रीड करो. ओके, ये सब कुछ देखा तो कुछ मिस हुआ क्या आपका. ओके, तो यहाँ पर एक मैंने कंसेप्ट बनाया है दैट इज़ मे बी कुछ मिसिंग हुआ. तो क्या मिसिंग हुआ, सी व्हाट वाज दैट. इट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम चैप्टर. जो मैंने बोला था इट विल बी सरप्राइज फॉर यू. और अभी वो चैप्टर का नाम मैं डिक्लेयर कर रही हूँ. दैट इज़ वो चैप्टर का नाम क्या है. ओके, सो हियर इट इज़ योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ओके, बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है. मेजॉरिटी 12th वगैरह के होंगे बच्चे, उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है. ओके, और जिनको एक से पता नहीं उनको भी पता चल जाएगा. इट इज़ वेरी सिंपल. तो इसको भी प्रोसीड कर रही हूँ. ठीक है, सी मैंने हर एक स्लाइड में उसके बारे में जो लिखा है ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ. उसका रीज़न है कि एक्चुअली आई कैन डिक्टेट इट ओरली, बट प्रॉब्लम ऐसा होगा ना कि नोट्स बनाओगे तो इसमें आई गेस कि थोड़ा बहुत लिखा हुआ रहेगा तो आप उसको देखकर भी नोट डाउन कर सकते हो. ओके, तो ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा. सी, मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक डेफिनेशन कह सकते हो या उसका मीनिंग कह सकते हो वो भी बनाया था. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट
दैट इज़ सी एक प्रॉमिसरी नोट के हिसाब से आप उसको देखो। ओके मतलब किसी को भी प्रॉमिस दे देना। फॉर एग्जांपल सम एक सेलर है और उसने आपको गुड सेल कर दिया और उसने एक बिल ड्रॉ किया आपके ऊपर। बिल मतलब क्या कि इतना इतना सो एंड सो अमाउंट आपको उसको आगे जाकर ऐसे ऐसी डेट पे करना है। ऑलमोस्ट बिजनेस क्रेडिट्स पर होते हैं, ये तो सबको पता है। ओके तो अगर आप क्रेडिट पर कर रहे हो तो एक डेट तो होगी ना जिस डेट पर आपको उसको पेमेंट करना होगा। किसको? शॉपकीपर को, आपके सेलर को। ओके तो वो डेट को पेमेंट करने तक एक ट्रस्ट वर्दी आपके और उसके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट आई शुड से। सो आप उसको एक प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या बिल्स ऐसे नाम से उसको नोटिफाई कर सकते हो। ओके मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। ओके सो दिस विल बी दैन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने बहुत सारी जगह पर सुना होगा, इट इज़ जस्ट लाइक एन प्रॉमिसरी नोट। बट क्या आपको पता है क्या कि प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है? ऑलमोस्ट मैंने अभी जिसको इसको पूछा ना बहुत कम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ओके तो इसको भी हम लोग ब्रॉड से स्टडी करने वाले। सी एक पॉइंट मैं आपके सामने ला रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये एक ऑर्डर होता है पे करने के लिए, वेरएस प्रॉमिसरी नोट में ये प्रॉमिस होता है। अभी आप बोलोगे कि ये तो दिखाई दे रहा है दैट इज़ ऑर्डर टू पे एंड प्रॉमिस टू पे, ये क्या होगा उसके बारे में भी थोड़ा सा है। सेकेंड पॉइंट पेएबल ऑन डिमांड डज नॉट रिक्वायर स्टैम्प। इसका स्पेसिमेन में जब आपको दिखाऊंगी ना तो आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि ये स्टैम्प आपको कहाँ लगाना होता है। ओके सिमिलरली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यहाँ पर स्टैम्प का रिक्वायरमेंट नहीं है, वेयर एज प्रॉमिसरी नोट हैविंग रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैम्प। से यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है ना उसको आप फर्स्ट से रिलेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी, इट वाज नियर बाय सिमिलरली एंड दिस विल बी योर प्रॉमिसरी नोट। अभी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या बोला है, दैट इज़ ड्रॉन बाय अ सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड ही मेक्स एन ऑर्डर टू डेटर। यहाँ पे जो डेटर है ना वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी। ये आपको पहले भी लेक्चर में मैंने बताया था, अगर आप प्रीवियस मेरे लेक्चर सुनोगे तो वहाँ पे मैंने इसको बताया था कि हु आर द डेटर्स एंड हु आर क्रेडिटर। ओके तो ये जो डेटर होता है वो आप कस्टमर ऐसा करके भी कंसिडर कर सकते हो और यू कैन सिंपली कॉल इट एज एन बायर एंड वेयर एज योर क्रेडिटर विल बी योर सेलर, शॉपकीपर या रिटेलर, कुछ भी नाम से बोल सकते हो जो इंसान आपको सेलिंग कर रहा है। ओके इसके लिए मैंने प्रॉमिसरी नोट में सेम वर्ड के आगे डेटर एंड क्रेडिटर को खास करके ब्रैकेट में मेंशन किया है। ओके सो हियर इट विल बी योर फोर्थ। पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बताया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड प्रॉमिसरी नोट हैविंग हाउ मच पार्टीज। ओके तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर फोकस डालूँगी, आप एक बार रीड कर लो। यहाँ फाइन वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट। सी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है ना वो इस तरह से होगा। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, सेलर ऑफ द गुड्स, जिसको आप क्या बोल सकते हो, टर्मिनोलॉजी क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब कौन, जो बिल ड्रॉ करता है। सेकेंड वन इज़ अ परचेसर, जो बिल को एक्सेप्ट करता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, ड्रॉई। और जिसको पेमेंट करना होगा मतलब थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व रहेगी, दैट इज़ अगर फर्स्ट को थर्ड वाले को पेमेंट देना ही है वैसे भी तो आप अगर उसको पेमेंट कर रहे हो तो वो आपको बोलेगा कि डायरेक्टली उसको पेमेंट करो। ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला लिटिल बिट इट विल बी कन्फ्यूजिंग, आप उसको फिर से सुनोगे तो पता चल जाएगा। ओके तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि कभी कभी ये पेई एंड ड्रॉअर ये सेम पर्सन भी हो सकते हैं और इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, टर्मली पेई। ओके तो इसमें तीन इन्वॉल्व रहेंगे। अगेन नेक्स्ट डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी वर्ड वहाँ पे आ जाएगा आपका। डिसऑनरिंग मतलब क्या, सी डिस्क्रिप्शन आप रीड कर सकते हो, ये भी एक मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर फ्रेम किया हुआ है, आप इसका नोट्स करोगे तो बेटर हो जाएगा।
अगेन मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, ये आपका एक टाइप का आप एडवांटेज भी बोल सकते हो। सी ओके, सो मैंने 5 to 6 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया है कि जैसे आप उसका एडवांटेजेस, यूजेस, बेनिफिट्स ये आप स्टडी कर सकते हो। एंड दिस सिम्बॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर इसको मैं प्रोसीड कर रही हूँ तो आप देख सकते हो एक सिंबल आपको ड्रॉर दिखा रहा है, सॉरी, एक सिंबल आपको ड्रॉई दिखाएगा और एक सिंबल आपको पे दिखाएगा। अभी आपका ये कन्फ्यूजन रहेगा कि ये तीनों नाम किसके लिए है, आई मीन क्यों ये आपके सामने, उसके पीछे तो कुछ दिख नहीं रहा। सो हियर इट विल बी योर स्पेसिमेन। ओके, तो ये जो मैंने स्टैम्प वगैरह बताया था या बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो अभी तक हम लोग ने स्टडी किया था या अभी आप जिसको राइट डाउन किया था आपने, उसके बारे में ये सब कुछ स्पेसिमेन आपको क्लियरली आइडिया दे देगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिखता कैसे, उसमें क्या क्या कहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। ओके, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स। तो इसको एक्सेप्टेड मतलब क्या, ये जिसके ऊपर ड्रॉ होता है वो एक्सेप्ट करके इसको प्रोसीड कर देता है। ओके ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एंड इसके बारे में मैंने लिखा है उसमें, तो आप उसको रेफ़र करके अपना भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।